वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, बाजार में आपको हमेशा मौका मिलते रहता है। इसी के बीच में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी है, जैसे बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, आईटी के स्टॉक्स की बात की जाए। लेकिन यस, कोई कोई स्टॉक में मंदी भी दिखाई पड़ रही है जो अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल हैं। और यहाँ पे एफआईआईस अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, इस बात को नोटिस करिए। और इसमें एक अच्छा खासा एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है और इसी के बीच में स्टॉक के प्राइस में एक गिरावट हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको निवेश करना है कोई दो स्टॉक में जहाँ पे आपके अभी के टाइम में वैल्यू दिखाई पड़े, तो जी हाँ इसमें निवेश कर सकते हैं। मैं आपको एमओएस का लेवल बताऊंगा जहाँ पे आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और आपके पास ये दोनों में से कोई भी स्टॉक है, मैं एक ही बात बोलूँगा, कंटिन्यू करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट में हमेशा तेज़ी नहीं आती। कोई स्टॉक भागते हैं तो कोई गिरते भी हैं। तो इसी के बीच में दोनों फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और इधर पे निवेश करना बनता है। तो जी हाँ, फटाफट कंपनी का नाम देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसके बाद लेवल्स भी चेक करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने स्टॉक फटाफट में आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दिए हैं, इसको चेक करना ना भूले। और एक सेक्टर को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ग्लोबली, इसको भी चेक करना ना भूले। और एफएल में दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है, तो इसको भी चाहे तो आप देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला जो स्टॉक है ये 725 में चलने वाला स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। लास्ट ईयर की बात की जाए तो इसमें एक हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी और उसके बाद स्प्लिट के बाद भी इस कंपनी के शेयर प्राइस ने दोगुना तेज रफ्तार दिखाया। उसके बाद हमें अपने ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। बिलो 1000 का स्टॉक है, लेकिन कुछ प्रॉस है तो कुछ कॉन्स भी है। मैं दोनों को ही अनबाइस्ड होकर बताऊंगा, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो का भी ये स्टॉक दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें पूरे महीना भर में जहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, इसमें 7% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी रफ्तार देखने को मिल रहा था। जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने लास्ट ईयर अपने स्प्लिट अनाउंस किए थे, एक के बदले मिले थे 5। उसके बाद भी हमें स्प्लिट के बाद एक कंटिन्यूसली तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से इसमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर करेक्शन थोड़ा एक्सट्रीम होता है तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको फिबोनाची पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% क्या 38% भी डाउन हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जब रिकवरी आती है तो आपको घुसने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अच्छे स्टॉक्स में जब गिरावट होती है तो आपको उस समय इसको ज़रूर लपकना चाहिए। का नाम क्या है आप देख सकते हैं इसकी लॉरस लैब लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी फार्मा से डील करती है। एपीआई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी कंपनी डेफडी है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो आपको घुसने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है। अब देखें अगर तो इधर पे एक्मुलेशन का जो दौर है वो देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन की बात की जाए तो जैसे जैसे प्राइस डाउन हो रहा है वैसे वैसे डिलीवरीज भी हाई देखने को मिल रही है। अगर आप एक्मुलेशन पर ध्यान दें, 19 लाख शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में आप देखें तो 9,76,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। लॉरस लैब में काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। जैसे कि मैंने क्या बताया, CHAI के साथ इनका एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था। बिकॉज ये जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनको HIV का रोग होता है, इसको लेके भी ड्रग मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो R&D में अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यस, ये न्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में अभी तक कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही एक रिवर्सल आएगा वैसे ही शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो 33,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। मैं दोनों को अनबाइस्ड होकर कवर करूंगा, बिकॉज स्टॉक में अगर आप देखें तो 15% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आपको मैं एमओएस का लेवल बताऊंगा। अगर आप देखें स्टॉक का जो पी है अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ती है। इनके जो पीयर्स हैं वो 60-60, 50-50 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत ही कम पी पे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही है। फार्मा में किसी पर निवेश करना है तो डिविस लैब बहुत ही शानदार कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक। लेकिन ये भी एक अच्छी कंपनी है। अगर आप लार्ज कैप में कंसिडर करें कंपनी का, अगर आप ROC देखें 38% के आसपास है, जो कि लाजवाब है। कंपनी के ROE की बात की जाए 40% के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में टॉप क्लास कंपनी दिखाई पड़ती है। कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 2 दिखाई पड़ रहा है, जो कि पहले 1 साल पहले 10 के फेस वैल्यू पे ट्रेड करा हुआ था। अब देख सकते हैं कंपनी का अगर आप सेल्स देखें तो लास्ट 10 ईयर से हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। 30% के आसपास CAGR ग्रोथ कोई मामूली बात नहीं होती है। कंपनी की अगर आप प्रॉफिट भी देखें तो जी हाँ, उसमें भी कंपनी ने काफ़ी इजाफा किया। और कंपनी का एक बहुत बड़ा फंड है जो कि वो R&D के नाम से खर्च कर रही है, उसमें भी कंपनी को टाइमली एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू मिल रहा है। कंपनी कंटिन्यूसली एक ROE जनरेट कर रही है। मतलब अगर आप इनके बैलेंस शीट देखें, इनके फंडामेंटल्स देखें तो बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ जाती है। इनके पास कितना रिजर्व है देखना बन जाता है। तो गैस अगर आप देखें तो कंपनी के पास 2600 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस है, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है।
बोरोविंग्स के बारे में अगर आप देखें तो कंपनी के पास 1400 करोड़ के आसपास बोरोविंग्स है। इसका मतलब कंपनी के पास थोड़ा सा डेट भी हमें देखने को मिल जाती है। तो पैटर्न की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इधर पे जो प्रोमोटर है उनका स्टेक काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो प्रोमोटर को पैसे की आवश्यकता है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन करने के लिए। एफआईएस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि उनका स्टेक कंटिन्यूसली में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। डीएस की बात की जाए तो उनका भी स्टेक हमें लास्ट क्वार्टर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक कम हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे माल बटोरा जा रहा है और एक दो क्वार्टर में जैसे ही नंबर्स अच्छे आते हैं वैसे ही इसमें ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। अब देख सकते हैं कि इधर पे बहुत ही कमजोर चार्ट पर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से कोई पैसे नहीं बना रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट मैंने आपको दिखाया कि कैसे इनके अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ, हमेशा कोई स्टॉक भागता नहीं है, स्टॉक गिरता भी है, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जहाँ पे आप चाहें तो 6 स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए उठा सकते हैं। इसका अगर आप आरएसआई देखें तो काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कंपनी डेट फ्री नहीं है, लेकिन कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व भी है और कंपनी ग्रोथ पे भी काम कर रही है। तो एफआरआईस और डीएस ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो जी हाँ, अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है और 600 का सस्टेन लेवल नहीं कर पाते हैं तो जी हाँ, ये 550 तक भी गिर सकता है। और गैस यही हमारा एमओएस का लेवल हो सकता है के पास है। घबराइए मत, गिरता भी है तो उसका पार्टिसिपेट करिए। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि एफएल में भी सेम वही कहानी देखने को मिली थी। 3-4 महीना कोई पैसे नहीं बनाया, उसके बाद बॉटम से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और अभी का भाव कितना है? 5100 के आसपास वही होता है। टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे तो आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो हर डिप में ऐड करिए। 600 का लेवल तोड़ने का वेट कर सकते हैं, अगर तोड़ता है तो उसके बाद गिरावट एक्सट्रीम हो सकती है, लेकिन उधर पे आपके पास पैसे होने चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको अगर बहुत ही सेफ जाना है तो गो विद डिविस लैब। जो स्टॉक है आप देख सकते हैं इसके 3400 के भाव पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा और ये एक डिफरी कंपनी है। पहले मैं इसको बहुत लाइटली लेता था, लेकिन जिस हिसाब से इनके अंदर फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं गैस, मैं इसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर चुका हूँ। इधर पे मेरी भी काम हो चुकी है एकमुलेशन की। डेट से बात की जाए, आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही कम पैसों की आवश्यकता होती है इन सब बिजनेस चलाने के लिए और कंपनी बहुत तेज़ी से अपने पाँव को ही पसार रही है। टाइम अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, इसने 4000 के लेवल पे जाने की कोशिश की थी। उसके बाद आप अगर देखें तो 600 रुपया आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 15% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम क्या है? कैम्स। जी हाँ, तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। लेकिन कंपनी के अंदर अभी अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। होता है कि म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है आने वाले कल में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। अब म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो आपको पता है बहुत सारे आपने एड्स देखे होंगे जहाँ पे म्यूचुअल फंड सही है, तो वो सब जो एड्स के पैसे हैं कौन खरीदता है? बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं वही सब खरीदता है। पहले की बात की जाए, 2000 साल की बात की जाए, 2005 तक की बात की जाए तो मार्केट पूरा एफआईआईएस पे डिपेंड था। लेकिन अभी की बात की जाए तो मार्केट दोस्तों डीआईएस भी चलाती है। और क्योंकि डीआईएस के पास कंटिन्यूसली पैसे आ रहे हैं, लोग एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया है अपने वेल्थ क्रिएशन पे। म्यूचुअल फंड सारे मार्केटिंग करते हैं, सारे चीज़ करते हैं, लेकिन कैम्स की बात की जाए तो आपको उसका बहुत ही कम एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि कैम्स की बात की जाए तो ये एक एजेंट ट्रांसफ़र करती है म्यूचुअल फंड हाउसेस को और बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी डेट फ्री है, ये बहुत बड़ा मोटो है और इसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। केफिन टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, इनके संग उन्होंने क्या कर दिया है? इंटरपोरेबल इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है, जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि आज के दिन भी जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे एकोमोडेशन हाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज 3 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 1.5 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। मार्केट कैप देखें तो 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, आपको मिल 600 रुपये डिस्काउंट में रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई भी बड़ी रैली मिस हो चुकी है तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो कैम्स को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। कैम्स फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। प्राइस शोर्निंग की बात की जाए तो 60 के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है। इनके आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए तो अपने आप में टॉप क्लास और कंपनी का फेस वैल्यू 10 दिखाई पड़ जाता है। फ्रेंड्स, जो कंपनी 40 के ऊपर आरओई जनरेट करती है उसके बारे में क्या कहना, ये अपने आप में बहुत ही शानदार है। मतलब इनका एक शेयर इनके बिजनेस में कितना कमा देता है, तो मैं 15 से 20 को आइडियल समझता हूँ। और दोस्तों इनके जो आरओई हैं हमें 44% के आसपास दिखाई पड़ जाते हैं। इनके सेल्स के बारे में अगर आप ध्यान दें तो जी हाँ दोस्तों, इस स्लो डाउन में भी आपको पता है कि बहुत मंदी आई थी 2020 में, 2021 में बहुत लोगों ने अपने एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर दिया था। म्यूचुअल फंड हाउसेस बहुत सफ़र कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अभी इन्फ्लोस आना स्टार्ट कर चुके हैं। उसके पहले भी गुजरात में भी इनका एक ऑफिस खुला था जो अपने आप में पॉजिटिव है। तो जी हाँ, फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है और मैंने क्या बताया, कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही कम लागत की आवश्यकता होती है। कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, जो पहले कितने था 160 रुपीज़ इन करोड़, सभी की बाकी जाए तो 219 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है हमें अभी तक डबल डिजिट में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये जिस हिसाब से इन्फ्लोस हमें आता हुआ देखने को मिल रहे हैं
आने वाले कल में एक बहुत ही बड़ा बिहेवियरल शिफ्ट देखने को मिल सकता है और मार्केट में ये सब कंपनी लीड करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो वैसे ये डबल डिजिट में है। कंपनी का स्टॉक प्राइस में सर्च आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हाल फिलहाल में ही कैम्स का आईपीओ आया था और आईपीओ भी अच्छा रहा था। उसके बाद इसमें एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है। कंपनी का आरओई की बात की जाए 36% के आसपास अभी तक देखने को मिल चुकी है। देखें तो प्रमोटर के पास 30% का स्टेक देखने को मिलता है और एफआईए इस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। और डीएस की बात की जाए तो जी हाँ, दोनों को मिला के 46% का स्टेक हमें कैंप्स में देखने को मिलता है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका भी स्टेक माइनर सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ जा रहा है। अब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग एफआईएस और डीएस का स्टेक है। आप चाहें तो इन दोनों स्टॉक्स में से किसी को भी आराम से चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे इसने भागने की कोशिश की थी, उसके बाद कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिल रहा है। अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाता है तो आने वाले कल में आपको 3250 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यही दोस्तों मुझे लगता है एक घुसने का अच्छा खासा मौका हो सकता है। एमओएस की बात की जाए तो अभी भी 3000 के आसपास है, लेकिन इसका वेट ना करें। कंपनी पसंद है तो आपको ऑल टाइम हाई से 600 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है और चाहें तो ऐसी कंपनी पे एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, आरएसआई की बात की जाए, पहले बहुत ही ओवर बॉट जोन में था, अभी काफ़ी गिरावट का शिकार देखने को मिल रहा है। बट एक बार इनके नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो इसमें एक सडन रैली देखने की उम्मीद है। बस अगर एचडीएफसी एएमसी है, निपॉन है, यूटीआई एएमसी है तो उनको कंटिन्यू करें। लेकिन कैम्स की बात की जाए तो बहुत लोगों को घुसने का मौका नहीं मिल रहा था। तो ये आइडियल लेवल हो सकता है। हर 100 के फॉल पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और रही बात लॉरस लैब की तो मैंने उसका प्रो से बताया और कौन से बताया, और कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है। तब चाहें तो फार्मा से अगर आपको थोड़ा रिस्क अफोर्ड करना है ले सकते हैं रिटर्न के लिए, तब दोनों में से डिविस लैब में से या फिर लॉरस लैब में से एक को चुन सकते हैं। डिविस लैब की बात की जाए तो स्टेबिलिटी है, लेकिन लॉरस लैब में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। बट मेरे हिसाब से कैम्स की बात की जाए तो आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी, अच्छे भाव मिल रही हैं। आप चाहें तो इन सब स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मेरे पास भी स्टॉक है, मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप चाहें तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।